कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ झांसी की रानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 23 झांसी की रानी। इस पाठ में हम कविता से पढ़ेंगे और इस पाठ में हम जानेंगे कि भारतीय स्त्री में रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं, जिनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। उनके अंदर अतुलनीय वीरता और साहस भरा था। इसी के इसी के आधार पर हमारी ये कविता है। आइए इसे पढ़ते हैं। बुंदे हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले जो थे उनके मुंह से हमने झांसी वाली रानी के गुणगानों को सुना था। वो खूब लड़ने वाली महारानी कोई और नहीं, झांसी की रानी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जो झांसी की रानी का स्मृति बनी हुई है, उसके अंदर एक राख की ढेरी है जो रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने जलकर भी स्वयं स्वतंत्रता की दिव्य आरती की फेरी ली है। यह समाधि, यह लघु समाधि है, यानी छोटी समाधि है। झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी की मर्दानी की। यह जो समाधि बनाई गई है, यहाँ पर ही अंतिम लीला यानी अंतिम क्षण उन्होंने अपनी जिंदगी के जिए। यह लक्ष्मीबाई मर्दानी की समाधि स्थली है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित है यह स्मृतिशाला सी। यहीं पर यानी इसी भूमि पर वो बिखर गई थी विजयी माला, जो कभी हार नहीं मानने वाली माला थी। उसके फूल यहीं पर यानी उसके रक्त के कण यहीं पर सींचे गए हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उसने अपने शरीर पर अनगिनत वार झेले थे, वो ऐसी वीर मर्दानी थी और आहुति से गिर चढ़ी। जैसे कि हम हवन में आहुति देते हैं, वैसे वो अपने शरीर को चढ़ा चुकी थी और जब उनकी चिता जली तो वह दूर दूर तक चमक उठी थी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। जो वीर होते हैं उनका मान और भी ज्यादा डबल चौबल बढ़ जाता है जब वो रणभूमि में अपना बलिदान दे देते हैं। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यानी रानी लक्ष्मीबाई तो अपने जीवन को बलिदान करके चली गई, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्यारी अब हमें उनकी यह समाधि हो चली है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ पर स्वतंत्रता की आशा जो होती है, आशा की जो किरणें होती है, वो यहाँ पर मौजूद है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, इससे भी सुंदर सुंदर समाधियां इस दुनिया में मौजूद है। उनकी गाथा पर निशीथ में शुद्र जंतु ही गाते, पर कर पर कवियों की अमर गिरा में उनकी अमिट कहानी है। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। जो कभी न मिटे वो अमिट कहानी रानी लक्ष्मीबाई की है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। जो प्यार और श्रद्धा के साथ में वीरों की गाई जाने वाली है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की रचयिता है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए इसे फिर से एक बार दोहराते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी की मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह
भग्न विजय माला सी, उसके फूल वहीं संचित हैं, यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी वह ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक प्यारी हमें यह समाधि है, यहाँ नियत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उसकी गाथा पर निश्चित है शुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ झांसी वाली रानी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह कविता भलीभांति रूप से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।